हो नहीं सकता कि उसको अपना मकान ना मिले। मैं कहता हूं आसमान गिर जाएगा लेकिन वो मैं मान सकता हूं, लेकिन मकान ना मिले ये हो नहीं सकता। ये वजीफा नहीं है, ये वो चीज है, एटम बम है ये। मालिक मकान खुद कहता है ये लो भाई ये चाबी ले लो मुझसे। इस करम का करूं है जी, इस करम का करूं मैं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैसे मैं एडमिट करता हूं ये बात कि मैं जिंदगी में जितनी मेरी उम्र है मैंने जिंदगी में किराए का मकान नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए जी, नजर बद न लग जाए, कहीं जाना ही ना पड़ जाए, खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता। मैंने किराए का मकान नहीं देखा। लेकिन यहां पर मैं एक बात बताऊं, ये वजीफा जो मैं आपको बताने लगा हूं ना, 2 मकान मैंने हासिल किए। मकान नहीं, कोठियां। मकान भी कोठी होती है अगर जाती हो दोस्तों। वो कहते हैं कि एक एक झुग्गी हो ना, झुग्गी शामियाना, जो झुग्गियों वाले नहीं होते, समझ गए मेरी बात, कहीं खैमा कहते होंगे लोग। बर एक झुग्गी हो ना, झुग्गी कच्चा हो अपना, तो वो महल ही होता है जी। तो मैं एक ऐसा अमल ना आज आपको बताऊं कि अगर आप वो करोगे, मैं मिसाल, ये हर चीज जो है ना, कोई कुछ ना कुछ मिसालें भी होती हैं कि मालिक मकान आपको कहेगा भाई ये चाबी ले लो। अब ज़ाहिर फ्री तो नहीं देगा ना वो, आपके पास इतनी इस्तात हो चुकी होगी कि आप वो ले लो मकान। अब ये भी हो सकता है कि मालिक कहे भाई नहीं बेचता मैं, आप और कोई ले लेना। ये मिसाल होती है कि मालिक मकान आपको चाबी खुद देगा भाई ये ले। तो अगर आप देखें, अगर मैं मुझे अल्लाह ने 2 कोठियां अता की हैं यही वजीफा करके जी। तो अब ये नहीं था कि मैं पहले किराए में था तो मैंने वजीफा किया। मैं पहले भी अपने घर में था, ठीक है। पहले मैं दादाजी के घर में था, तो ज़ाहिर है दादाजी मेरे थे, मैं दादाजी का था, मकान अपना था। फिर मैं वालिद साहब के घर में था, अपने ज़ाती वालिद साहब, ज़ाती ये क्या, वालिद साहब भी ज़ाती होते हैं जी और पराए भी होते हैं जी। अच्छा जी, पहले दादा के घर में मैंने ज़िंदगी गुजारी, फिर वालिद साहब के घरों में ज़िंदगी गुजारी, ठीक। अब ये जिस जगह पर मैं बैठा हूँ, ये जिस मकान में मैं रहता हूँ, मुझे वो घर कर दे। तो बात इस तरह कि ये भी अल्लाह का शुक्र है, अपना कोठी है, ये मकान नहीं है। और हाँ, इस कमरे के थोड़े हालात ख़राब हैं, थोड़ी इसको पॉलिश पुलिश मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला, थोड़ा माल आया ना है जी। तो आज मैं अमल बताता हूँ आपको इंशाल्लाह ताला। अगर आप एक घर में रहते हो, वो आपकी जान है लेकिन किराए पर है, आप चाहते हो आपको मिले, और आपको इंशाल्लाह मालिक खुद कहेगा, ये वजीफा जब आप इसमें कामयाबी हासिल करोगे, खुद कहेगा ये ले भाई या बहन ये चाबी मुझसे ले लो। और अगर ना वो मिले तो कोई नहीं, और को मिल जाए, लेकिन अपना होगा इंशाल्लाह ताला। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अमल बताता हूँ। ख़ास मैं इस वजीफे का मैं अमल हूँ। जिसको इजाज़त लेनी है ना, कुछ ना करे, ना कोई चंदा दे, ना कोई नजराना दे, ना कोई पैसे दे, एक लाइक इसको करो, मैं समझ जाऊंगा कि आपको वजीफा चाहिए, ठीक है। लाइक आपका हो जाएगा, और एक कमेंट करके अपना नाम और जिस जगह आप रहते हो, जिस शहर, वो नाम लिख दिया करें ताकि हमें आपको इजाज़त देने में आसानी हो जाए। लो जी दोस्तों, अब क्या है, हाँ कमेंट एक ही किया करें। जो 2 कमेंट करता है ना, मैं फिर डिलीट करवाता हूँ वो कमेंट, याद रखिए। और एक बात और मैं करना चाहता हूँ, कुछ लोग मेंशन करते हैं, टाइम लिखा होता है कि शायद दूसरों को दिखाने के लिए इस टाइम पर वजीफा है, ऐसे कमेंटों को डिलीट कर दिया जाता है। लो जी दोस्तों, अमल ये है कि कुरान पाक की एक आयत है कि अगर मेरे बताए गए तरीके पर आप उसको पढ़ोगे तो मालिक मकान, मैं कहता हूँ आपको मालिक मकान के पास जाना नहीं पड़ेगा। मालिक मकान आएगा, दरवाज़ा खटखटाएगा और कहेगा भाई ये बहन, अगर आप हमारी बहन हो तो ये लो भाई चाबियां मुझसे ले लो, ये आज के बाद मकान आपका हुआ। मुफ्त नहीं देगा, ज़ाहिर अल्लाह आपको इतनी इस्तात दे देगा कि अल्लाह खैर करे, आप अपना मकान ख़रीद पाओ, ये नहीं तो और कोई सही। लेकिन इंशाल्लाह ये अमल करने वाला कभी नाकाम ना मुराद नहीं हुआ। तो मेरे जो अमाल है ना, कुछ लोग कहते हैं यार, मुझे कुछ लोगों ने कहा लंबा को बड़ा वजीफा बताते हो। असल में मुझे अपनी तरफ से जोड़ने की आदत नहीं है ना। अब मैं मिसाल के तौर पर कहूँ, 10 बार सुबहान अल्लाह पढ़ो, आपको मकान मिल जाएगा, मेरी वीडियो तो बिक जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है ना, मैंने अपना चेहरा दिखाना होता है और ऐसा अमल बताता हूँ जो वाकई
इजाज़त याफ्ता भी होता है और वाकई वो एग्जिस्ट करता है, वो अमल होता है। ये नहीं कि जो दिल में आया, मन में आया, बता दिया, वीडियो बेची और पड़े हो गया ना। इस तरह का मेरे पास टाइम नहीं है मैं इतना फजूल काम करने के लिए। तो ये वजीफ़ा है। एक आयत है, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फ़ीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। ये वो आयत है कि अल्लाह ने मुझे करोड़ों रुपए से नवाजा है इस आयत की वजह से आज तक। यानी एक बार ही नहीं, करोड़ों रुपए आ गए। यानी काम मैं करता रहा, ये वजीफ़ा करता रहा, अल्लाह ने इतना नवाजा कि कभी कभी तो मैं ना काम करके भी मुझे रिज़्क़ आता था। इतना इस आयत का यानी कि बरकत है, इस आयत में इतनी ताकत है। वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फ़ीहा माइश कलीलन मा तशकुरून। जो बंदा ये चाहता है ना कि उसको अपना मकान मिले, यानी जो भी है, अच्छा ये आयत सिर्फ मकान हासिल करने के लिए नहीं है, अगर कारोबार में भी बरकत चाहते हो तो ये पढ़ के देखो। अच्छा मकान जिसने हासिल करना हो ना, वो चाहता है, ज़ाती तौर पर खुद चाहता है, तो वो ये ना कहे कि 4 दिन पढ़ूं, 11 दिन पढ़ूं, कितने दिन पढ़ूं इमरान भाई, ना, चुप करके इस अमल को शुरू कर दे। कम से कम चंद महीने इस अमल को जारी रखो। क्या है, रात को रोजाना नमाज इशा के बाद, ख्वातीन अपनी मजबूरी के अयाम में ये कोई मसला नहीं है, बाद में पढ़ लें, उस दौरान उनको माफ़ी है। लेकिन जब वो मजबूरी के अयाम से निकली हों तो फिर ये छोड़ेंगी तो फिर दोबारा करना पड़ेगा शुरू से। यानी कम से कम 5-7 माह ये बंदा जो अमल कर लेता है ना, हो नहीं सकता कि उसको अपना मकान ना मिले। मैं कहता हूं आसमान गिर जाएगा, लेकिन वो मैं मान सकता हूं, लेकिन मकान ना मिले ये हो नहीं सकता। ये वजीफा नहीं है, ये वो चीज है, एटम बम है ये। मालिक मकान खुद कहता है, ये लो भाई, ये चाबी ले लो मुझसे। अमल ये है कि आयत है कुरान पाक की, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फ़ीहा माइश कलीलन मा तशकुरून, ये लिखी हुई आ रही है। ये आयत जो बंदा 212 मरतबा नमाज इशा के बाद पढ़ने की आदत बना ले, चंद माह ये अमल करे, उसको ऐसे असबाब लग जाते हैं, ऐसी वजूहात उसके साथ हो जाती हैं कि अल्लाह की ज़ात उसको अपना मकान अता करते हैं। और हर चीज़ उसकी जो रुकावट बनी होती है रास्ते में, कभी कारोबार कम हो गया, कभी घर के खर्चे बढ़ गए, अगर कारोबार ठीक हुआ तो खर्चा बढ़ गया, तो वो मामलात ठीक हो जाते हैं। खुद बहुत पैसा आपके पास आता है, जमा होना शुरू होता है, असबाब बनते हैं। हो सकता है कोई अमीर रिश्तेदार ही मदद कर दे। आपको क्या, दरख्त मत गिने, वो कहते हैं आम खाओ गुठलियां ना गिनो, ठीक है ना, तो पत्ते गिनने से फायदा नहीं है, देखें आम कितने हैं। तो अल्लाह ताला सबब लगाता है, माल दौलत इतना आ जाता है कि आपको अपना ज़ाती घर मिलता है। और ये जो आयत है ना, वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द वजअलना लकुम फ़ीहा माइश कलीलन मा तशकुरून, ये आयत सिर्फ ये मकान के लिए नहीं है। हाँ, मकान के लिए अगर आपको चाहिए तो मकान की नीयत करें। आप कुछ दिन, 40 दिन जो अमल करता है उसका कारोबार भी इंशाअल्लाह ताला बढ़ जाता है। अमल करके देखें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में आप मुझे दुआओं में याद रखोगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।